नारी को कैसे रहना चाहिए। नारी का भी अपना धर्म होता है। अगर नारी अपने मर्यादा में रहे तो आपको सब सम्मान देते हैं। हम लोग ये तो कहते हैं कि नारी सर्वथा सम्मानीय है, पूजनीय है। सच में नारी सम्मानीय है, लेकिन उस सम्मान को सदैव रखने के लिए नारी को भी अपने मर्यादा में रहना जरूरी है। नारी को भी अपने मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वस्त्र कैसा पहनना है, कितना बोलना है, ये सबको पता होना चाहिए। अगर आप अपना सम्मान स्वयं बनाते हैं ना, तो दुनिया आपकी सम्मान करेंगे। इसलिए पहले अपना मर्यादा का पालन करिए। सम्मान स्वयं को बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति हर जगह जाकर के खूब बोलता है ना, उसका भी कोई महत्व तो नहीं रहता। कुछ कुछ लड़कियां होती है, उनको पता ही नहीं है कहाँ बोलना, कहाँ नहीं बोलना, कितना बोलना मर्यादा है, कितना हंसना मर्यादा है। ये सब बातें पुराणों में पहले से ही बता दिया गया। स्त्री धर्मान, भीष्म जी ने जैसे उपदेश दिया ना नारी के बारे में, स्त्री धर्म के बारे में, द्रौपदी को हंसी आई। भीष्म जी ने पूछा, देवी आप क्यों हंस रही हैं? द्रौपदी बोली कि पितामह नहीं, ऐसे ही बस यूं ही हंसी आई, मैं हंस दिया, कोई कारण नहीं है। लेकिन भीष्म जी बोले कि देवी आप एक मर्यादित नारी हो, आप बिना कारण हंस सकती हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपने हंसा है तो कुछ तो कारण होगा, इसलिए बताइए क्या कारण है, आपने क्यों हंस लिया? द्रौपदी बोले बस ऐसे ही, कोई कारण नहीं। भीष्म जी बोले देवी मैं जानता हूँ आपकी हंसी के पीछे कोई न कोई विशेष कारण छुपा हुआ है। तत्पश्चात द्रौपदी बोली कि पितामह भीष्म जी, आज आप नारी की सम्मान की बात कर रहे हैं, उस समय आपके भीतर ये जो ज्ञान है वो कहाँ गया था? जिस समय दुष्ट दुशासन मेरा अपमान कर रहा था, उस समय तो आप कुछ भी बोले नहीं, आपको पता नहीं था नारी का सम्मान क्या होता है, आपने एक आवाज अपने मुंह से नहीं निकाला। तब भीष्म जी बोले कि देवी उस समय में किसी दुष्ट के यहाँ रह रहा था, दुष्ट के घर का अन्न खा रहा था, दुष्ट के यहाँ का नमक खा रहा था, इसलिए मेरा मन भी शुद्ध नहीं था। मेरे भीतर वो अन्न था और उस अन्न से निर्मित रक्त बह रहा था, इसलिए उस समय में इस प्रकार से उपदेश देने के लायक नहीं था। इसलिए कहते हैं कि आप किसी के घर में आहार कर रहे हैं तो पहले विचार करिए, आप किसके घर का अन्न खा रहे हैं। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा ही होवे मन। आप जैसे अन्न को खाते हैं मन वैसा ही होता है। इसलिए अगर विचार को शुद्ध बनाना है तो सबसे पहले आहार को शुद्ध बनाइए। अगर आप गलत भोजन करते हैं, दुष्टों के यहाँ भोजन करते, अगर कोई चोर हो वो चोरी करके कमा के लाता हुआ आपने गलती से भी उसके घर में खा लिया ना, आपका बुद्धि भी विपरीत होगा। ऐसा सच में होता है, कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना। अन्याय करने वालों के घर में तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो। भीष्म जी ने कहा कि देवी उस समय मेरा मन भी शुद्ध नहीं था। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु अभी भी आपके भीतर वही रक्त है, उसी अन्न से बना हुआ रक्त है, तो अभी आपका मन कैसे शुद्ध हुआ और कैसे उपदेश कर रहे हैं? तब पितामह कहते हैं देवी तुमने सही कहा कि मेरा मन उस समय शुद्ध नहीं था, मेरे भीतर वही अन्न था, लेकिन इस समय शरीर में तीर चुबा हुआ है, बाण चुबा हुआ है, शरीर में अब रक्त के एक भी बूंद नहीं बचा, इसलिए मेरा मन अब शुद्ध हो गया है, इसलिए हम उपदेश देने के अधिकारी हो गए।